तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनेर में चलते हैं। आज हम लाओस की राजधानी वियंतियाने के बारे में बात कर रहे हैं। करीब 75 लाख की आबादी वाले इस देश में 10 लाख लोगों का ये इकलौता बड़ा शहर है। इसे अक्सर दुनिया का सबसे सस्ता देश कहा जाता है। एक ऐसा अल्टीमेट बजट डेस्टिनेशन जहां कोई भी रातों रात खुद को बहुत अमीर महसूस कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथक? आइए इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं। 10 लाख, सच में ये नंबर सुनते ही कैसा लगता है? जरा कल्पना कीजिए, एटीएम में जाकर कुछ हजार रुपये निकालना और बदले में मशीन से 10 लाख के कड़क नोटों की गड्डियां बाहर आना। लाओस में ये बिल्कुल आम बात है। चंद रुपयों को एक्सचेंज करते ही हाथों में 10 लाख लाओ कीप आ जाते हैं। इतनी सारी गड्डियां हाथ में पकड़कर कोई भी पल भर के लिए मिलियनेयर या लखपति होने का वो शानदार रोमांच महसूस कर सकता है। लेकिन ये मिलियनेयर होने का जो खुमार है ना, वो बहुत जल्दी उतर भी जाता है। 1 लाख के भारी भरकम नोट हाथ में पकड़ना बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन जब हम इसका असली गणित देखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। असल में लगभग 3,500 भारतीय रुपए ही 10 लाख लाओ किप के बराबर होते हैं। और तो और एटीएम से जो 40,000 किप का चार्ज कटता है, वो सिर्फ 135 रुपए के आसपास होता है। मतलब हाथ में लाखों होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि असल दुनिया में खरीदने की ताकत भी सच में लाखों वाली हो गई है। भाग 1, द हिडन कॉस्ट्स ऑफ बीइंग अ मिलियनेयर। चलिए देखते हैं कि इस करोड़पति होने के भ्रम में रोजमर्रा की जिंदगी के असली खर्चे क्या हैं। यहाँ एक ट्रैवलर का अनुभव सुनना बहुत दिलचस्प है। वो बताते हैं कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। यहाँ दूध 350 रुपए लीटर है ना हैरान करने वाली बात? थाईलैंड जैसे पड़ोसी देशों में जहां डेयरी और इंपोर्टेड चीजें बहुत आसानी से और कम दाम में मिल जाती हैं, वहीं लाओस में इन बेसिक चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये एक ऐसा प्राइस शॉक है जो अच्छे भले इंसान को भूखा रहने पर मजबूर कर दे। अगर हम रोज के खर्चों का डेटा देखें तो ये काफी बिखरा हुआ सा लगता है। एक तरफ हॉस्टल का बेड बेहद सस्ता है, मुश्किल से 75-80 रुपए, लेकिन सड़क पर मिलने वाली एक साधारण सी मैंगो स्मूदी के लिए 30,000 किप यानी करीब 130 रुपए चुकाने पड़ते हैं। अब लोकल चिकन और चावल को ही ले लीजिए। ये सस्ता तो है, करीब 45,000 किप, लेकिन इसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि पेट भरना मुश्किल हो जाता है। और अगर 150 जीबी मोबाइल डेटा चाहिए तो वो लगभग 800 रुपए का पड़ता है। तो सब मिलाकर देखा जाए तो सबसे सस्ता देश होने का ये टैग पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता। और इस कंफ्यूज करने वाली इकोनॉमी के बीच सड़कों पर कुछ अजीबो-गरीब कमर्शियल नज़ारे भी दिखते हैं, जैसे कि ये BKL। ये किसी मशहूर इंटरनेशनल फ्राइड चिकन ब्रांड की पूरी तरह से लोकल या देसी कॉपी है, और इसमें मुर्गे का वो जाना पहचाना लोगो भी लगा है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे इस शहर ने अपनी एक अलग ही अजीब सी कमर्शियल संस्कृति बना ली है, जहां बड़े ब्रांड्स की जगह लोकल जुगाड़ चल रहा है। भाग 2, अ टेल ऑफ 2 कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। वियंटियाने का विजुअल लैंडस्केप भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी कहता है। शहर की सड़कों पर निकलते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है पड़ोसी देश चीन का भारी भरकम प्रभाव। बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ मॉडर्न चाइनीज फुटप्रिंट हर जगह हावी है। बड़ी बड़ी इमारतों की फंडिंग हो, दुकानों के साइनबोर्ड्स पर लिखी चीनी भाषा हो, या फिर भारी सामान ढोने वाले लंबे चौड़े इंपोर्टेड टुक-टुक, पूरा बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगता है जैसे सीधा वहीं से कंट्रोल हो रहा हो। लेकिन असली कहानी तो इस जबरदस्त कंट्रास्ट में है। एक तरफ सड़कों पर ये एकदम मॉडर्न चीनी कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ के राष्ट्रीय स्मारकों की जड़ों में प्राचीन भारतीय और हिंदू वास्तुकला गहराई से रची बसी है। ये आधुनिक आर्थिक ताकत और गहरे ऐतिहासिक प्रभावों का जो तालमेल है, वो इस शहर की पहचान को बहुत ही अनोखा और जटिल बनाता है। इस प्रभाव को और गहराई से समझने के लिए जरा पाटुकसाई स्मारक की इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1953 में लाओस को फ्रांस से आज़ादी मिली। इसी आज़ादी और शहीदों की याद में 1957 में इस विशाल विक्ट्री गेट का निर्माण शुरू हुआ, और 11 साल के लंबे सफर के बाद 1968 में ये स्मारक बनकर तैयार हुआ। दूर से देखने पर यह पाटुकसाई स्मारक बिल्कुल इंडिया गेट जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी नक्काशी सच में चौंका देती है। इस विशाल गेट पर चक्र पकड़े हुए भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं, भगवान गणेश की आकृतियां हैं, और रामायण महाभारत के प्रसंगों की बेहद बारीक नक्काशी की गई है। सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था पर चीन का इतना गहरा प्रभाव है, वहां के सबसे प्रमुख नेशनल मॉन्यूमेंट पर इतना मजबूत हिंदू और भारतीय स्थापत्य कला का प्रभाव देखना वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है।
भाग 3 द नाइट मार्केट शॉक। अब चलते हैं इस शहर के सबसे अराजक और चौंकाने वाले हिस्से की तरफ। यहाँ के लोकल नाइट मार्केट में जाने का मतलब है एक जबरदस्त सेंसरी ओवरलोड। शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, वही साधारण ग्रिल किया हुआ चिकन और पोक, लेकिन फिर कुछ ही कदम आगे पूरे के पूरे ऑक्टोपस और स्क्विड नजर आने लगते हैं। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन फिर चीजें एकदम जंगली हो जाती हैं। अचानक से टोकरियों में अजीबोगरीब विदेशी कीड़े और टिड्डियां बिकने लगती हैं, और इस सफर का अंत होता है फर्टिलाइज्ड बर्ड एग्स पर। ये एक ऐसा फूड प्रोग्रेशन है जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर दे। इस अफरा तफरी वाले बाजार में कुछ चीजें तो बिल्कुल ही समझ से परे हैं, जैसे कि ये चमकीले गुलाबी रंग के केकड़े के अंडे। विदेशी वेंडर्स इन्हें लगभग 60,000 किप प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। विदेशी बिजनेसमैन कैसे इस उठपटांग और कियोटिक लोकल फूड कल्चर में आकर सेटल हो गए हैं, ये उसका एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा उदाहरण है। और अब बात करते हैं इस मार्केट वॉक की सबसे एक्सट्रीम डिश की, फर्टिलाइज्ड एग। असल में ये एक ऐसा अंडा होता है जिसे फोड़ा नहीं जाता बल्कि उबाला जाता है, और इसके अंदर एक आधा विकसित पक्षी का भ्रूण यानी एम्ब्रियो मौजूद होता है। लोकल लोगों के लिए ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, पर सच कहिए तो लोकल फूड ट्राई करने वाले किसी भी हिम्मतवर इंसान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक और इम्तिहान है। तो इन सब चीज़ों को गहराई से देखने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या दुनिया के सबसे सस्ते देश वाला ये टैग वाकई में मायने रखता है? शायद नहीं, क्योंकि इस जगह की असली वैल्यू इसके एक्सचेंज रेट में नहीं है। इसकी असली वैल्यू है इस अनमोल, कंफ्यूजिंग और अजीबोगरीब सांस्कृतिक मिश्रण में। एक तरफ मॉडर्न चीनी प्रभाव है, दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय कला, और इन सब के बीच एक ऐसा नाइट मार्केट जो हर कदम पर शॉक देता है। शायद हमें ट्रैवल को सिर्फ सस्ते एक्सचेंज रेट से नहीं नापना चाहिए, बल्कि इन न भूलने वाले और हैरान कर देने वाले अनुभवों के तराजू पर तौलना चाहिए। है ना सोचने वाली बात?